अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुलेमान जावेद और आप देख रहे हैं इजी एवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिंदे खैर वाफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि जब हम लव बर्ड्स के चिक्स को उनके पेरेंट्स से अलग करते हैं तो उसमें हमें क्या-क्या एहतियातें करनी बहुत ज़रूरी हैं। कुछ तो जो है वो मैं पिछली वीडियो में मेंशन कर चुका हूं, लेकिन वो मैं उनको दोबारा जो है ना इस वीडियो में ऐड कर रहा हूं, ठीक है? और कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अभी जो है वो कुछ रहते थे, तो मैंने सोचा कि वो जो है ना इस वीडियो में साथ ही ऐड कर लिए जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपके पास चिक्स आते हैं ना, तो जब वो 10 से 15 दिन के हो जाते हैं, तो उनको जो है ना आपने रिंग्स ज़रूर डाल देना है। उनके पाँव में जो है ना रिंग्स लाज़मी डाल देने हैं और उनका जो डाटा है ना वो अपने साथ ही मेंटेन कर लेना है आपको, ताकि ये आइडिया हो कि इस चिक की जो है ना डेट ऑफ बर्थ क्या है और दूसरा इसके पेरेंट्स क्या-क्या हैं। मतलब इसका फिनोटाइप क्या है और ये जेनेटिकली कौन-कौन से जीन्स जो है वो कैरी कर रहा है। जैसे जैसे कि आपने मेरी वो जो है फोस्टरिंग वाली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने आपको जो है ना एक पूरा चार्ट बना के दिखाया था कि कैसे जो है हम जो है इनका डाटा जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो है इनका डाटा मेंटेन करना जो है ना बेसिकली वो बेस है इस चीज़ की, कि जिससे आपको जो है ना तकरीबन समझ लें कि जब तक आप उस बर्ड से रिलेटेड है ना, तो आपको हर एक चीज़ का आइडिया होता है उसकी कि ये बर्ड क्या है और इसका फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, ठीक है? दूसरा काम ये है कि जब आपके बर्ड्स जो हैं वो फुली कवर्ड हो जाएँ और बॉक्स से बाहर आना स्टार्ट हो जाएँ और खुद से खाना पीना शुरू कर दें, तो आप ना उनको पेरेंट्स से जो है लाज़मी अलग कर लें, ताकि पेरेंट्स जो है ना वो फर्दर ब्रीडिंग की तरफ जा सकें, ठीक है? और ये मैंने पहले भी मेंशन किया था कि आपने जब भी चिक्स को अलग करना है ना, तो केजेस जो है ना वो हट के होने चाहिए आपके, पेरेंट्स के सामने नहीं होने चाहिए, ठीक है? मतलब जिस केज में भी आप करेंगे ना, वो केजेस जो है मतलब पेरेंट्स का केज और जो बच्चों का केज है ना वो अलग-अलग जगहों पे पड़ा होना चाहिए, ताकि जो है ना वो एक-दूसरे को देख के ये डिस्टर्ब ना हो, ठीक है? जब आप ऐसा करेंगे ना, तो पेरेंट्स भी जो हाँ 1 या मेरा ख़्याल है मैक्सिमम 1 दिन ही लेते हैं ज़्यादातर, तो वैसे यहाँ 1 या 2 दिन में जो है ना, वो अपनी रूटीन पे आ जाएँगे और चिक्स भी जो है ना वो अपनी ही रूटीन में आ जाएँगे, ठीक है? और इसमें आपने हमेशा ये एहतियात करनी है कि जब भी आप चिक्स वगैरह पैदा करते हैं ना, तो कोशिश आपने यही करनी है कि सेम एज के जो है ना चिक्स एक ही जगह पे आप एक ही केज में ना वो छोड़ें। सेम एज के आप छोड़ेंगे ना और एक ही टाइम पे छोड़ेंगे, तो उसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि इसमें ना किसी भी बर्ड की जल्दी डोमिनेंसी कायम नहीं हो सकती। वो जब डोमिनेंट नहीं ना होगा, तो सब बर्ड्स जो हैं इक्वल होंगे और उनके खाने-पीने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ये आपने लाज़मी करना है कि हमेशा जो है सेम एज के जो है बर्ड्स एक जगह पे छोड़ें, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, ठीक है? फिर एक और चीज़ जो है, उसमें आपने हमेशा ये देखना है कि जिस केज में आप बच्चों को छोड़ रहे हैं ना, वो किसी और एडल्ट बर्ड के केज के साथ ना उनका जो है ना वो जाली जुड़ ना रही हो। क्योंकि चिक्स को आदत होती है जाली के साथ ना चिपक के रहने की। तो जब वो जाली के साथ चिपके होते हैं और वो अगर केज दूसरे बर्ड्स के साथ मिला होगा ना एडल्ट के साथ, तो वो ना थोड़ा-सा हाइपर होके तो इनको ज़ख्मी कर सकते हैं। यहाँ तक कि अक्सर केसेज़ में तो ऐसा भी होता है कि पूरी की पूरी टाँग जो है ना बच्चे की ज़ाया हो जाती है, नेल्स वगैरह मिस हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है? तो आपने जो है ना चिक्स के केजेस को हमेशा जो है ना अलग रखना है, ठीक? और कम से कम जो है ना स्टार्टिंग में आपने केज जो है वो 1.5 बाई 2.5 देना है, कम से कम। और अगर ये आपका साइज़ है ना, तो इसमें आपने मैक्सिमम जो है 8 से 10 बच्चों को रखना है। इससे ज़्यादा बच्चों का मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। जब भी जो है ना चिक्स को आपने अलहदा करना है ना, अगर एक केज में आपके पास 4 या 5 चिक्स हैं, तो तब आपने जो है ना वो नॉर्मल जो पॉट्स होते हैं खाने के, वो आपने कम से कम 2 लगाने हैं, ठीक है? ताकि किसी एक की भी जो है ना दाने के बर्तन पे डोमिनेंसी ना हो और वो दूसरे को जो है ना खाने से डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि इस तरह ये अक्सर होता है कि अगर कोई परिंदा जो है वो डोमिनेंसी कायम कर लेता है किसी चीज़ पे, मतलब जैसे खाने के बर्तन पे अगर वो डोमिनेंसी कायम कर लेगा ना, तो वो दूसरे बच्चे को जो है ना वो खाना खाने नहीं देगा। इसकी वजह से जो है वो जो जिसको खाना नहीं मिल रहा होगा, एक तो वो भूख की वजह से और दूसरा जो है ना वो स्ट्रेस में आ जाएगा और स्ट्रेस की वजह से जो है ना वो तो बीमार भी होगा और फिर एक्सपायरी की तरफ भी जा सकता है। तो इसलिए जो है ना जब आप इतने मतलब 4-5 बर्ड्स हैं, तो 2 बर्तन लगा दें। खाना आपका उतना ही इस्तेमाल होगा, खाना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा। जो आपने 1 बर्तन में डालना था वो आप 2 बर्तनों में डिवाइड करके डाल दें। तो इन्होंने मुनासिब सा खाना होता है, तो ये जो है ना वो ईज़िली खा पी लेंगे, ठीक है? और उसके बाद एक और चीज़ है, अगर आपने मतलब 10 बर्ड्स रखे हुए हैं एक केज में, यहाँ आपने रखे हुए हैं 20 रखे हुए हैं, 30 रखे हुए हैं, 40 रखे हुए हैं, तो फिर मैं रेकमेंड करता होता हूँ कनाली बर्तन, ठीक है? ये खुला बर्तन होता है, ये जो आपको पिक्चर साइड पे नज़र आ रही है ना, वो दिखने में ऐसे होंगे, लेकिन यहाँ पे ना पाकिस्तान में थोड़े से गहरे मिल जाते हैं। आप उसमें जो है ना वो खाना इनको दें लाज़मी, क्योंकि उसमें ना जगह बहुत ज़्यादा मिल जाती है खाने की।
और ज़्यादा बर्ड्स जो है ना, वो ईज़िली खा लेते हैं, ठीक है? किसी की डोमिनेंसी कायम नहीं हो पाती। मतलब मैं जो है ना, वो रेकमेंड करता हूँ कि एक बर्तन जो है वो 6 बर्ड्स के हिसाब से रखा जाए। मतलब आपको आइडिया हो कि आपके केज में कितने बर्ड्स हैं, तो 6 बर्ड्स के हिसाब से आप जो है ना वो बर्तन रखें। उसमें बर्ड्स ज़्यादा भी खा लेंगे तो इश्यू नहीं है, लेकिन कम से कम 6 बर्ड्स जो है ना वो ईज़िली खा सकते हैं, ठीक है? और किसी को डिस्टर्ब किए बगैर खा सकते हैं, ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। इससे जो होगा, आपके बर्ड्स जो है ना वो ना तो किसी की डोमिनेंसी कायम होगी, ठीक है? ना ही किसी को कोई दिक्कत होगी। बड़ा सिंपल सा हल है। और इसके बाद एक और चीज़, आपने जो है हमेशा जो है ना चिक्स का जो खाने वाला बर्तन है ना, खाने वाला और पानी वाला बर्तन डेली चेक करना है। पानी वाले बर्तन में ये आपने देखना है कि मतलब वो जो है गंदा तो नहीं किया हुआ इन्होंने। और दूसरा जो है, आपने कोशिश ये करनी है कि इनको पानी भी बॉयल करके देना है या फ़िल्टर का देना है, ठीक है? और दूसरा जो है, डेली पानी वाला बर्तन धो के देना है इनको। और खाने वाला जो बर्तन है उसकी आपने ये एहतियात करनी है, अपने डेली उसको चेक करना है, क्योंकि चिक्स को ना आदत होती है कि वो खाना उसी के दौरान खा रहे होते हैं। और जो उनका मतलब खाली होल वगैरह होते हैं ना दानों पे, वो ऊपर ही रह जाते हैं, ठीक है? दाना जो थोड़ा बहुत बचा होता है वो नीचे होता है। बच्चों को पता नहीं होता कि हमने ना नीचे से ढूंढ के भी खाना है। तो आपने जो है ना वो लाजमी जो है कोशिश करेंगे डेली ही उनको फ्रेश दाना दें, ठीक है? और अगर आप इस चीज़ को नहीं देखेंगे ना, तो उसमें जो है ना 2 से 3 मसले और भी आ सकते हैं। एक तो क्या कहते हैं, उनको दाना नहीं मिलेगा, भूखे रहेंगे, ठीक है? दूसरा जो है, वो जो फोक होता है ना, वो उसको दोबारा जब च्यू करते हैं ना, जब दोबारा चबाते हैं, तो उसका जो है ना वो एक डस्ट बननी शुरू हो जाती है, ज़र्रात बनने शुरू हो जाते हैं, मतलब मिट्टी टाइप ना उसके ज़र्रात बनने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो है ना इनके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना नुकसानदेह है। तो आपने ये लाज़मी भी करना है कि आपने जो है ना इनको डेली दाना देना है। और वो जो मिट्टी बनी हुई होती है ना, अगर वो आप नहीं हटाते, ये अक्सर ये होता है कि दाने के बर्तन के ऊपर बैठ के जो है ना, अपने पर जो है ना वो फड़फड़ा रहे होते हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से जो है वो जो डस्ट होगी ना वो उड़ेगी, और वो दूसरे परिंदों के भी और इन जो फड़फड़ा रहा है बर्ड, उसके भी जो है ना नाक के ज़रिए उनके अंदर के सिस्टम में जो है ना वो जा सकती है, ठीक है? इंटरनल जो है उनको मसला कर सकती है, और इससे जो है 2 तरह की जो बीमारियाँ हैं वो आ सकती हैं। एक तो सबसे पहली जो है वो सीआरडी है, क्रिटिकल रिस्पिरेटरी डिज़ीज़, ठीक है? जिसमें इनको साँस का इश्यू आ जाता है, और इनका जो अंदर का सिस्टम है ना, निज़ाम और बहुत सारे जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब होने की वजह से जो है ना बर्ड एक्सपायर भी हो सकता है। आपने इस चीज़ से भी बचना है। और दूसरा जो मसला आता है ना वो माइट्स का भी आता है, क्योंकि जहाँ पे डस्ट होगी वहाँ पे जो है ना माइट्स भी पैदा होते हैं। तो इसलिए जो है ना ये आपको डेली इनके बर्तन साफ़ करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप जब भी चिक्स को अलहदा करें तो इन पॉइंट्स को जो है ना लाज़मी जो है वो मद्देनज़र रखें और इनकी एहतियात लाज़मी करें। अच्छा, एक और पॉइंट जो व्यूअर्स रह गया, वो ये है कि आप कोशिश ये करें कि आप ना मैक्सिमम 10 से 15 बर्ड्स जो है ना एक केज में रखें, इससे ज़्यादा ना रखें। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा भी रखेंगे ना तो तब भी एक और माइट्स का और जो है एयर कंजक्शन का जो है ना वो मसला आ सकता है। उसमें एयर फ्लो जो है ना बहुत कम हो जाता है, और बर्ड्स की अपनी हीट की वजह से जो है ना एक दूसरे को बड़ी दिक्कत होती है। तो कोशिश यही करें कि आप जो है मैक्सिमम 10 से 15 बर्ड्स को जो है एक केज में रखें, ताकि उनके लिए खाना पीना, फ्लाइट वगैरह और हर चीज़ जो है ना वो आसान हो जाए। और जब आपके पास 10 से ज़्यादा बर्ड्स हो जाए ना, तो आपने कम से कम जो है ना 1.5 बाई 3 का केज यूज़ करना है, ये, और ये तब तक आपने यूज़ करना है जब तक आपके बर्ड्स जो है 4.5 से 5 महीने के नहीं हो जाते, ठीक है? जैसे ही वो तकरीबन 5 महीने के हो जाते हैं, तो फिर जो है ना आप इनको बड़ी फ्लाइट में छोड़ें, ताकि इनकी जो है ना एक तो फ्लाइट भी अच्छी हो जाए, और दूसरा जो है ना इनका सारा जो निज़ाम है ना वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। जब इनको खुली फ्लाइट मिलती है ना, तो इनकी एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। इनको फ्लाइट की वजह से जो है ना इनके जिस्म में चर्बी भी नहीं आती है, और इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको जो है ना बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं हूँ सुलेमान जावेद, अपना और अपने परिंदों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।